आपने अक्सर दूसरों की तरफ उंगली उठाई है, अपने हालात की तरफ, अपनी किस्मत की तरफ और उन लोगों की तरफ जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया। आपको लगता है कि आपकी कामयाबी की राह में पूरी दुनिया एक दीवार बनकर खड़ी है, लेकिन क्या आपने कभी हिम्मत की है उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर देखने की जो आपकी बर्बादी का असल जिम्मेदार है? वो शख्स आपके बहुत करीब है, वो आपके घर में है, वो आपके कमरे में है, वो आपके आईने में है। आज की कहानी इस कड़वे सच के बारे में है जिसे हम सब छुपाने की कोशिश करते हैं। और ऐसी मजीद कहानियों के लिए नॉलेज इन स्टोरी को सब्सक्राइब करें। जाहिद एक 28 साला नौजवान था जिसकी जिंदगी शिकायतों का मजमुआ थी। वो एक औसत दर्जे की नौकरी कर रहा था और हमेशा ये कहता था कि अगर मेरे बाप के पास पैसा होता तो मैं आज कहीं और होता, या अगर मेरे मुल्क के हालात बेहतर होते तो मैं भी कामयाब होता। जाहिद के पास सलाहियत थी, लेकिन उसके पास जुर्रत नहीं थी, अपनी गलती तस्लीम करने की जुर्रत। वो हर नाकामी के लिए एक नया बहाना तराश लेता। उसके घर का आईना धूल से अटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी सच्चाई उसके बहानों की धूल के नीचे दबी हुई थी। वक्त गुजरता गया और जाहिद की तलखी बढ़ती गई। उसके छोटे भाई ने मेहनत की और अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया, जबकि जाहिद अभी तक हालात का रोना रो रहा था। उसे अपने भाई की कामयाबी पर खुशी होने के बजाय गुस्सा आता। वो जितना ज्यादा दूसरों को कसूरवार ठहराता, उसके अंदर की बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। उसे रातों को नींद नहीं आती थी, क्योंकि एक दबी हुई आवाज उसे कहती थी कि जाहिद, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो इस आवाज को दबाने के लिए मजीद सोशल मीडिया और फजूल बहसों में पनाह लेता। वो अपने आप से भाग रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कोई भी इंसान खुद से दूर नहीं भाग सकता। एक दिन जाहिद की मुलाकात एक बहुत ही बूढ़े और कामयाब ताजिर से हुई, जिसे लोग शेख साहब कहते थे। जाहिद ने उनसे पूछा, शेख साहब, आपकी कामयाबी का राज क्या है? आपको किसने रास्ता दिखाया? शेख साहब ने उसे अपने दफ्तर के एक कोने में ले जाकर एक बड़ा सा आईना दिखाया जिस पर एक पर्दा पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, इस पर्दे को उठाओ, इसके पीछे वो इंसान है जिसने मेरी तकदीर बदली। जाहिद ने बड़ी उम्मीद से पर्दा उठाया कि शायद किसी अजीम लीडर की तस्वीर होगी, लेकिन वहां सिर्फ उसका अपना अक्स था। जाहिद चौंक गया। शेख साहब ने नरमी से कहा, जाहिद, जब तक मैं दूसरों को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराता रहा, मैं एक गुलाम था। जिस दिन मैंने इस आईने में देखकर ये तस्लीम कर लिया कि मेरी सुस्ती, मेरा खौफ और मेरे बहाने ही मेरे असल दुश्मन है, उस दिन मैं आज़ाद हो गया। ये आईना तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसमें किसको देखते हो। जाहिद के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने आईने में अपने अक्स को गौर से देखा। उसे वो आंखें नजर आईं जो पछतावे से भरी थीं। वो चेहरा नजर आया जिस पर झूठी अना की लकीरें थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से लड़ रहा था। उसने महसूस किया कि मजलूम बनना सबसे आसान काम है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन फातिह बनने के लिए आईने वाले इस शख्स को बदलना पड़ता है। उसने वहीं आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से वादा किया, आज से कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। दोस्तों, कामयाबी का सफर तब शुरू होता है जब आप उंगली दूसरों की तरफ उठाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकते हैं। हम अक्सर दूसरों को कसूरवार इसलिए ठहराते हैं क्योंकि खुद को बदलना बहुत तकलीफदेह होता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है। अगर आप नाकाम हैं तो वो आपकी वजह से है, और अगर आप कामयाब होंगे तो वो भी आपकी वजह से होगा। आईने वाले इस शख्स का सामना करें, उसकी कमजोरियों को कबूल करें और उसे रोजाना बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही वो एकमात्र इंसान है जो आपको बुलंदियों तक ले जा सकता है या खाई में गिरा सकता है। जाहिद अब वो शख्स नहीं रहा जो शिकायतें करता था। अब वो आईने में देखता है तो उसे एक ऐसा इंसान नजर आता है जो अपनी तकदीर का मालिक खुद है। क्या आप में हिम्मत है आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलने की? अगर आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजें जो हमेशा किस्मत का रोना रोता है। ऐसी मजीद पुरअसर कहानियों के लिए नॉलेज इन स्टोरी को सब्सक्राइब करें।